इस कहानी की शुरुआत उस वक्त हुई जब मैं क्लास 6 में था। मैं एक नए स्कूल में गया था। वहाँ सब कुछ मेरे लिए बहुत नया था, बहुत अलग था। मैं वहाँ किसी को नहीं जानता था। उस स्कूल में मेरा पहला दिन था और मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं किससे बात करूं, क्योंकि मैं वहाँ किसी को जानता नहीं था। वहाँ के टीचर्स भी मेरे लिए बिल्कुल नए थे। लेकिन इत्तेफाक से उसी दिन एक और लड़का आया था। वो भी मेरी तरह बिल्कुल नया था और हम एक ही क्लास में थे। जहाँ पर मैं बैठा था, थोड़ी देर के बाद वो लड़का भी मेरे पास आकर बैठ गया। उस दिन हमारी थोड़ी बातें हुई। उसके बाद हम हर दिन एक साथ बैठने लगे। उसने मुझे अपने बारे में कुछ बताया, मैंने भी उसे अपने बारे में बहुत कुछ बताया। धीरे धीरे हम दोस्त बन गए। उसका नाम राकेश था और धीरे धीरे हमारी दोस्ती बढ़ती चली गई। कुछ वक्त के बाद हम बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। ये कहना गलत नहीं होगा कि हम बेस्ट फ्रेंड्स थे। हम साथ में बातें शेयर किया करते थे, एक दूसरे के घर आया जाया करते थे और तकरीबन क्लास 12th तक हम उसी स्कूल में थे। राकेश हमेशा मेरा ध्यान रखा करता था, मुझे सही गलत में फ़र्क करना सिखाता था, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। राकेश मुझे हमेशा ये सब कुछ बताता था। कमाल की बात यह थी कि जिस कॉलेज में मैं गया उसी कॉलेज में राकेश को भी एडमिशन मिल गया और हम फिर से एक साथ थे। मैं और राकेश हम ज़्यादातर वक्त साथ बिताते थे। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो हमारी दोस्ती की मिसाल दिया करते थे, क्योंकि हम वाकई में बहुत अच्छे दोस्त थे। हमारा कभी झगड़ा नहीं हुआ, हम एक दूसरे का ख्याल रखते थे। यहाँ तक कि जब हम जॉब करने लगे तो राकेश मेरे साथ ही था। हम दोनों अलग ना रहे, इसलिए राकेश ने एक बहुत अच्छा ऑफर भी ठुकरा दिया था। उसे एक अच्छी जॉब मिल रही थी, लेकिन वो नहीं गया। वो मेरे साथ लखनऊ में रहना चाहता था और हम लखनऊ में एक ही फ्लैट में रह रहे थे। जिंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। हमें लगता था कि ये जीते जी एक जन्नत है, लेकिन किस्मत को ये मंजूर नहीं था। राकेश अचानक बीमार हुआ और बदकिस्मती से उसकी मौत हो गई। ये बात सुनकर सभी हैरान थे। मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ कि राकेश मर गया है। एक लंबे वक्त तक मैं इस सदमे से बाहर नहीं आ पा रहा था। मैं लगातार राकेश के बारे में सोचता ही जा रहा था। इसी तरह 6 महीने गुजर गए और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। मेरे कुछ दोस्तों ने कहा कि तुझे किसी दूसरे शहर चले जाना चाहिए, तू अलग रहेगा, नए लोगों से मिलेगा तो तेरा ध्यान अलग अलग चीज़ों पर जाएगा, जिससे तू पहले की तरह नॉर्मल हो पाएगा। मुझे लगा ये सब कुछ सही है, मुझे अब शहर बदल लेना चाहिए। मैं कोलकाता चला गया क्योंकि वहाँ मुझे एक अच्छी जॉब मिल रही थी। मैंने उस जॉब के लिए हाँ कह दिया था। मुझे कोलकाता में रहने के लिए कोई अच्छा घर चाहिए था। मुझे एक आदमी मिला, उसने मुझे एक घर दिखाया। वो घर काफ़ी बड़ा था और तकरीबन उसमें 6 कमरे थे। मैंने कहा मुझे इतने बड़े घर की ज़रूरत नहीं है। उसने मुझसे कहा कि ठीक है, आप आधा ले लीजिए, 3 कमरे ले लीजिए, बाकी के 3 कमरे छोड़ दीजिए। मैं आपको काफ़ी अच्छी कीमत पर दिलवा सकता हूँ अगर आप चाहें तो। मैंने कहा ठीक है, दिलवा दो। उसने मुझे वो दिलवा दिया। अगले दिन मेरी उस बंदे से फिर से मुलाकात हुई। मैंने उससे कहा कि वो घर काफ़ी बड़ा है, मुझे अजीब लग रहा है। उसने कहा घबराने की बात नहीं है, कुछ दिन के बाद एक और लड़का वहाँ पर रहने आ रहा है, बाकी के 3 कमरे वो यूज़ कर लेगा, आप लोग आराम से साथ में रह सकते हैं। मैंने कहा ठीक है। मैंने उस घर में रहना शुरू कर दिया था। मैं हर रोज़ ऑफिस जाता था, नए लोगों से मिलता था, उनसे बातचीत करता था, कुछ लोगों से दोस्ती करने की भी कोशिश कर रहा था। सब कुछ ठीक ही लग रहा था। एक दिन रात के वक्त जब मैं ऑफिस से वापस घर आया तो मैंने देखा कि वो 3 कमरे जो खाली थे उसमें लाइट जल रही थी। मुझे लगा कि शायद वो नया बंदा रहने के लिए आ गया है। कुछ आवाज़ें भी हो रही थी, जैसे किसी सामान की या बर्तन की। उस रात मैंने उस लड़के को डिस्टर्ब करना ज़रूरी नहीं समझा, पर अगले दिन सुबह मैं उसका दरवाज़ा नॉक कर रहा था, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। मुझे लगा शायद वो सो रहा है। मैंने सोचा था कि इस नए लड़के से थोड़ी जान पहचान बना लूँगा, क्योंकि अब हम एक ही घर में हैं। पर उसने दरवाज़ा नहीं खोला तो मैं उसे इग्नोर करके ऑफिस के लिए निकल गया।
जब मैं रात को वापस घर आया तो तीनों कमरों में लाइट जल रही थी। मुझे लगा कि अभी वो जगह होगा, चलो उससे बात करते हैं। मैंने उसका दरवाज़ा नॉक किया और उससे कहा, हेलो भाई, मैं आपके बगल में रहता हूँ, क्या आप मुझसे बात नहीं करेंगे? मैं कल भी आपके पास आया था। अंदर से कोई जवाब नहीं आया। मुझे ये थोड़ा अजीब लग रहा था, पर मैंने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया और अपने कमरे में चला गया। रात के वक्त तकरीबन 1 बजे मैं अपने फ़ोन पर कुछ वीडियोस देख रहा था। तभी कमरे के बाहर से कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनाई दे रही थी, किसी सामान के गिरने की और किसी जानवर के गुर्राने की। ये बहुत ही अजीब और डरावना था। मैंने इस बात को फिर से इग्नोर कर दिया। मुझे लगा छोड़ो, मुझसे क्या मतलब है, पता नहीं वो बंदा तो मुझसे बात तक नहीं करता। मैं अगले दिन सुबह जब ऑफिस जा रहा था तो मैं फिर से उसका दरवाज़ा नॉक कर रहा था। मैंने कहा, हेलो, क्या आप सो रहे हैं? मैं आपका पड़ोसी हूँ, मैं आपसे बात करना चाहता था। अंदर से कोई जवाब नहीं आया। मैं ऑफिस चला गया और रात के वक्त जब मैं वापस लौट कर आया तो इस बार मैंने उसे डिस्टर्ब करना ज़रूरी नहीं समझा। मैं अपने कमरे में चला गया और रात के वक्त जब मैं सो रहा था तो फिर से वही अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई दे रही थी। मुझसे अब ये सब कुछ और बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैंने सोचा कि अब मैं उसे देख कर रहूँगा कि आखिर वो है कौन। मैंने एक छोटा सा कैमरा उसके कमरे के ठीक सामने लगा दिया ताकि जैसे ही वो दरवाज़ा खुलकर बाहर आए मैं उसे कैमरे में देख पाऊँ। अगले दिन रात के 12 बजे मैं अपना कंप्यूटर ऑन करके बैठा हुआ था। मैं उस कैमरे के फुटेज देख रहा था। मैं बस इंतज़ार कर रहा था कि वो कब बाहर निकलेगा, क्योंकि मुझे पता था कि वो रात में ही बाहर निकलता है। मैं थोड़ी देर तक इंतज़ार करता रहा। तकरीबन 1 बजे उसके कमरे का दरवाज़ा खुला और एक अजीब सी रोशनी हुई, एक अजीब सी झलक दिखाई दी। ऐसा लगा जैसे वो राकेश था। मैं फ़ौरन अपने कमरे से बाहर निकला और दौड़कर उसके कमरे के पास पहुंचा। मैंने दरवाज़ा पीटना शुरू किया, लेकिन किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। मैं कुछ देर तक उसके कमरे के बाहर खड़ा रहा, लेकिन जब मुझे लगा कि अब वो दरवाज़ा नहीं खोलेगा तो मैं वापस अपने कमरे में आकर सो गया। सुबह मैं उस आदमी के पास गया जिसने मुझे ये घर दिलाया था। मैंने उससे पूछा कि तुमने कहा था कि एक नया बंदा मेरे बगल में रहने आने वाला है, और आखिर वो कौन है? वो तो कुछ बात नहीं करता और वो मेरे दोस्त की तरह दिख रहा था। मैंने उसे देखा। उसने कहा कि भाई साहब, आप क्या बोल रहे हैं? मैंने आपसे कहा था कि आधा घर ले लीजिए। मैंने आपसे ये कभी नहीं कहा था कि उसमें एक और लड़का रहने आएगा। उन तीनों कमरों की चाबी मेरे पास ही है, कहिए तो मैं आपको दिखा दूं। मैंने कहा, हाँ ठीक है, दिखाओ। वो मुझे उस घर में लेकर गया। उसने तीनों कमरों को खोला। वो बिल्कुल खाली था, कुछ भी नहीं था वहाँ। उसने कहा, देखिए, आप कुछ भी बोले जा रहे हैं। मैंने उससे कहा, ठीक है, चलो, मुझसे ही गलती हो गई, मुझे माफ़ करना। वो वहाँ से चला गया और मैं अपने कमरे में जाकर बैठा हुआ था। मुझे धीरे धीरे सब कुछ समझ में आने लगा था। वो राकेश ही था। वो बस देखना चाहता था कि मैं ठीक हूँ या नहीं। वो हमेशा मेरा ख्याल रखा करता था और शायद वो मरने के बाद भी कुछ ऐसा ही करना चाहता था। हेलो दोस्तों, मैं हूँ दीपक और मैं हूँ रोहन। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जाने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, हो सके तो वीडियो को शेयर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। वैसे हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी दबा लेना, जिससे कि हमारा वीडियो आते ही आपको फ़ौरन पता चल जाए। दोस्तों, वैसे मैं आपको बता दूं कि इसके अलावा हमारे पास कुछ और ख़ास बातें हैं। जी हाँ, जैसे कि बुल्ली और टमाटर की लाइव फनी कमेंट्री, जो कि वो तफरी गेमिंग यूट्यूब चैनल पर करते हैं। वैसे वहाँ पर सिर्फ टमाटर और बुल्ली ही नहीं होते, बल्कि वहाँ हम भी होते हैं, साथ ही साथ दादी और रामाशंकर चाचा भी। तफरी गेमिंग पर हर दिन लाइव स्ट्रीम शुरू होती है शाम 6 बजे। वैसे हम तफरी गेमिंग का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, साथ ही साथ एक कमेंट भी पिन कर देंगे, जिससे कि आपको उस चैनल पर जाने में काफ़ी आसानी होगी। दोस्तों, तफरी गेमिंग को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा लेना, जिससे कि वहां पर कोई भी वीडियो आए तो तुम्हें फौरन पता चल जाए।
फिलहाल हमारे पास बस इतनी ही बातें थी जो हमने आपको बता दी। तो अब मुलाकात होगी हमारी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।